नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्येन लग्नं श्रीगुरुरन्धिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणाप्रयाणसमये कफवाकपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्री राधा माधव के युगल चरणार बिंदु में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी धर्म प्रणाम चूरि जुग पानी। आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान मेरे परम श्री श्रीनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसके पहले वाले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि भागवत क्या है, भागवत का स्वरूप क्या है। इस वक्त भागवत के महत्व को श्रवण करेंगे। तो आइए अब हम भागवत के महत्व में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यह भागवत के महत्व का सबसे प्रथम श्लोक है। इसमें भगवान का परिचय कराया गया है और सर्वप्रथम इसमें भगवान के रूप का वर्णन है। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपा है। भगवान के तीन रूप हैं, सतरूप, चितरूप और आनंद रूप। देखिए, भगवान के स्वरूप तो अनेकों हैं, जैसे श्रीनाथ जी हो गए, राधा रमन लाल जी हो गए, बांके बिहारी जी हो गए, गोविंद देव जी हो गए, अनेकों स्वरूप हैं। परंतु भगवान के रूप तीन हैं। पहला है सतरूप। किसे कहते हैं सतरूप? जो वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी था और भविष्य काल में भी जो रहेगा।
जो कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल और केवल सत्य है। जैसे इस जगत में कुछ वर्ष पहले हम नहीं थे, तब भी परमात्मा थे। अब हम है तब भी परमात्मा है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेंगे, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य का एक स्वभाव होता है, सत्य को आप कितना भी छिपाए वो छिपता नहीं है, स्वतः ही प्रकट हो जाता है। हम संसार में जो भी देखते हैं वो सब असत्य है, केवल परमात्मा ही सत्य है, केवल ठाकुर जी ही परम सत्य है। दूसरा रूप भगवान का चित्त है। परमात्मा चैतन्य है। चित्त कहते हैं हम चेतना को, और एक चित्त कहते हैं हम प्रकाश को। जो प्रकाश रूपी चित्त है, उसी से समस्त जगत प्रकाशित होता है, और वही चित्त स्वरूप चेतना बनकर हम सभी के हृदय में विराजमान है। प्रकाश, जैसे हमें देखने या पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, परंतु परमात्मा को देखने के लिए किसी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश है। दूसरा है चेतना। जैसे किसी के हृदय से अगर हम प्राण निकाल लें, तो वो मनुष्य फिर किसी काम का नहीं रह। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान ही चेतना शक्ति के रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। तीसरा रूप भगवान का आनंद है। आनंद समझने समझाने का विषय नहीं है, यह तो अनुभव का विषय है। इसे आप अनुभव कर सकते हैं। संसारिक पदार्थ में आपको सुख मिल सकता है, परंतु आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद तो केवल भगवान की कथा में है, भगवान के दर्शन में है, भगवान के नाम में है। जैसे हम अपना जब कोई पसंदीदा व्यंजन खाते हैं, तो वह हम मर्यादा से अधिक रहकर नहीं खा सकते। तो क्या वो आनंद प्रदायनी है? नहीं है। तो आनंद क्या है? जब हम जब जीव का चित्त एक बार ठाकुर जी की कथा में लग जाता है, तो वो जीवन पर्यंत तक ठाकुर जी की कथा ही श्रवण करता है, कभी उबता नहीं है, और उसका आनंद दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जब हम भागवत जी के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी आनंद की मूर्ति है, वो आनंद को प्रदान करने वाले हैं। यह तो वे भगवान के रूप। अब भगवान के कार्य क्या है, कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के तीन कार्य है। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। और इन तीनों कार्यों को करने के लिए परमात्मा तीन रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में जगत का निर्माण करते हैं, विष्णु जी के रूप में पालन करते हैं, और रुद्र रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व आदि के जो हेतु हैं। अब जब भगवान की कृपा होती है, तो क्या होता है? तापत्र विनाशाय। जब भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, तो हमारे सभी प्रकार के ताप को भगवान विनाश कर देते हैं। तीनों तीनों तापों पापों से जो हमें मुक्त कराते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरयाजुः, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में ही निवास किया, और जन्म लेते ही वे वन की ओर चले गए। जब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को वन जाते देखा, तो वह पुत्र मोह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, पुत्र पुत्र पुत्र। परंतु श्री सुखदेव जी को पुत्र और पिता का ख्याल ही कहाँ था।
कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। जब पंचभूतों में कोई किसी का पिता पुत्र नहीं, तब आत्म चैतन्य में, ब्रह्म चैतन्य में पिता पुत्र कहाँ से होंगे। तब वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया है, वेदव्यास जी, आप तो परम ज्ञानी हैं। जिन्हें आप पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हो, वह कोई साधारण बालक, साधारण मानव नहीं है। वह तो स्वयं परमात्मा है और जगत के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। जब इस प्रकार वृक्षों ने उपदेश दिया है, तब वेदव्यास जी के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और वे अपने आश्रम की ओर लौट गए हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय जो सबके हृदय में निवास करते हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। नेमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलोऽसो नको ब्रवीत्। एक बार नेमिषरण की पावन भूमि पर 88,000 संकादिक ऋषि मानव कल्याण के लिए 1 वर्ष में पूर्ण होने वाले महायज्ञ के लिए एकत्रित हुए। उस समय उस सभा में सूत जी का आगमन हुआ। सोनक जी ने सूत जी का पूजन किया है और उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया है और उनके समक्ष प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सोनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने में कठोर सूर्यों के समान है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या कर रहे हैं। इस घोर कली काल में प्राणियों का स्वभाव असुरी हो गया है। इन प्राणियों को शुद्ध बनाने के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। जब सूत जी ने यह सुना तो कहा, ये सोनक जी, आपने लोकहित में बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाशहित वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु कीरिणि भाषितम। काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हम सभी प्राणियों के कल्याण के लिए महर्षि व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने जो भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा आज मैं आप सभी को श्रवण कराऊंगा। सूत जी कहते हैं, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसके श्रवण से तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, यह भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी इस भागवत कथा के पान के लिए तरसते हैं। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तब सभा में सभी देवताओं का आगमन हुआ। सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया है और सुखदेव जी के आगे निवेदन किया है कि ये अमृत कलश ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले कथामृत का पान हमें करा दीजिए। जब सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा है, तो कहा है कि आप लोग बड़े स्वार्थी हैं। कथा अमृत के अधिकारी भक्त है, अभक्त इसके अधिकारी नहीं है। आप अगर भक्त बनकर आते तो मैं आपको अवश्य कथा अमृत का पान कराता, लेकिन आप तो एक व्यापार किया है और इस कथा अमृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर रहे हो। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। देवताओं को अभक्त जानते हुए सुखदेव जी ने वहां से
भगा दिया है। देवता ब्रह्मा जी के पास आए हैं और कहने लगे कि हम देवता होकर भी हरि कथा अमृत से वंचित हैं और मानवों को श्री सुखदेव जी ने इसका इनाम दे दिया है। हम जानना चाहते हैं कि इस कथा अमृत में ऐसी क्या विशेषता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखते हैं कि राजा परीक्षित की कथा सुनकर क्या गति होती है। तो 7 दिन के बाद कथा अमृत पान करने वाले राजा परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तराजू पर तोल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या महिमा है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पर अनेक साधनों को रखा। तब देवता महात्माओं आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य साधनों का पलड़ा एकदम ऊपर रह गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कि साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर प्रविष्ट हो गए हैं। इसीलिए भगवान के प्रत्येक भागवत के प्रत्येक अक्षर में श्याम सुंदर की श्याम लता समाई हुई है। सूत जी कहते, हे सोनक जी, सर्वप्रथम भागवत का ज्ञान विष्णु जी ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इसी भागवत को नारद जी को सुनाया। लेकिन साप्ताहिक विधि से नारद जी ने इसे सनकादिक महर्षि से सुना। सोनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, सनकादिक ऋषि और श्री नारद जी की भेंट कहाँ हुई। तब सूत जी कहते हैं, एक समय सनकादिक ऋषि सत्संग करने की इच्छा से बद्रीनाथ आए। जब उन्होंने सामने से श्री नारद जी को आते देखा और पूछा, हे नारद जी, आपके मुखमंडल पर इतनी चिंता क्यों है? आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपका क्या चला गया है जो आपके मुखमंडल पर इतनी चिंता है? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। संतों और महात्माओं का परम धन केवल प्रभु का नाम है, केवल परमात्मा का नाम है। जब संसारियों को कोई समस्या सताती है तो वे संतों की शरण में आते हैं। और संत यदि इस प्रकार चिंता में रहेंगे तो संसारियों का मार्गदर्शन कौन करेंगे। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए। आप हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब जी कहते हैं, हे मुनिवरों, मैं पृथ्वी लोक में सब जगह गया। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, काशी, रामेश्वरम, जगन्नाथ अनेकों तीर्थों में गया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं संतोष नहीं मिला। लेकिन जब भगवत कृपा से मुझे श्री धाम वृंदावन का स्मरण आया, तब मैं वृंदावन धाम पहुंचा। तो वहां मैंने देखा कि एक युवती यमुना किनारे पर बैठकर विलाप कर रही थी। लाखों दासियां उसकी सेवा में नियुक्त थी। उसकी दाई और बाई और अचेत अवस्था में दो पुरुष पड़े थे। जब उस स्त्री ने मुझे देखा तो बड़े करुण स्वर से कहा, हे मुनिवर, कुछ देर रुक जाइए और मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए होंगे जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। नारद जी कहते कि हे देवी, आप कौन हैं और आपके दुख का कारण क्या है। तब वो युवती कहती है, मैं भक्ति हूँ और ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं और यही मेरे दुख का कारण है। भक्ति महारानी और आगे अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पाखंड द्वारा चली गई। इस प्रकार अनेक देश प्रदेशों में घूमते घूमते जैसे ही मैं श्री वृंदावन धाम आई, तब इस ब्रज भूमि में आते ही मैं युवती हो गई, मैं युवा हो गई। तब नारद जी श्री वृंदावन धाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, इस वृंदावन धाम को मेरा प्रणाम है।
जहाँ भक्ति महारानी नित्य निवास करती है। तब भक्ति महारानी कहती है, ये नारद जी, इस कलयुग में इतने दोष है, इतने अवगुण हैं, फिर भी राजा परीक्षित ने इसे यहाँ स्थान क्यों दिया? नारद जी कहते, हे देवी, कलयुग में अनेकों परंतु एक विशेष गुण है, जो फल अन्य युगों में योग समाधि तपस्या करने से भी नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए राजा परीक्षित ने इसे अपनी शरण दी है। भक्ति महारानी कहती है, हे देव ऋषि नारद, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ध्रुव जी ने दुष्प्रद को प्राप्त कर लिया, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो आगे की कथा हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री बोलिए जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े ही सरलता के साथ अभी वैष्णवी जी महात्मा की, इस भागवत जी की महिमा को गाया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। हमारे झा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, झा जी बोलिए। हाँ, वैष्णवी बहुत सुंदर। जरा सा केवल गीत क्यों नहीं आ रहा था, आवाज सब ठीक थी। कथा का स्वरूप भी बहुत सुंदर था। इसी प्रकार प्रयास करते रहो, एकदम आगे भगवान की कृपा बनी रहेगी।